अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक ही जगह काम करते लोगों में अक्सर कंपटीशन होता है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई हो या कॉलेज की डिग्री, गांव की खेती का काम हो या शहर के कॉर्पोरेट ऑफिस का, हर कोई तरक्की चाहता है और इसी कोशिश में लगा रहता है। ऐसा ही कुछ ख्वाब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता अविनाश भी देख रहा था और इसके लिए वो दिन रात ऑफिस के काम में मेहनत करता था। एक दिन वो ऑफिस में आता है तो एक कैबिन में से आती दो लोगों की बातें सुनकर चौंकता है। अरे यार, तू घबराता क्यों है? इस बार तेरा मैनेजर बनना तय है। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुमने देखा नहीं अविनाश कितनी मेहनत करता है। अरे मेहनत करने से क्या होता है, बॉस को भी तो पसंद आना चाहिए। और अंदर की बात बताऊं तुझे, बॉस ने खुद मुझसे कहा है अविनाश को तरक्की ना देनी पड़े, इसलिए उसे इस ऑफिस से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट कर देंगे और तुझे मैनेजर बना देंगे। तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच है यार, बॉस ने खुद मुझसे कहा है। पर यार ये बात अविनाश को पता नहीं चलनी चाहिए। बॉस कह रहे थे वरना अभी से उसका मन काम में नहीं लगेगा। आखिर 15 दिनों तक तो उससे काम करवाना ही है। अपने लिए बॉस की मंशा सुनकर अविनाश का मूड खराब हो जाता है। अभी उसे बॉस का बुलावा आता है कि फलाना प्रोजेक्ट की फाइल लेकर आओ। सुनकर वो फाइल उठाता हुआ देखकर कुछ लिखना चाहता है, फिर पेन बंद करता हुआ मुंह बनाकर अनमने मन से फाइल ले जाकर बॉस के सामने रख देता है। बॉस फाइल देखता है तो पूछता है, ये फाइल तुम्ही ने बनाई है? जी हाँ बॉस। तो इसमें आज अविनाश नजर क्यों नहीं आ रहा है? वो तुम्हारा ब्लॉक लेटर में टाइटल लिखना, नीचे अंडरलाइन करना और मेन पॉइंट्स हाइलाइट्स करना। अब मुझे पूरा प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वो सर, वो परेशान हो? कोई बात नहीं, मैं इस बार पूरी फाइल पढ़ लेता हूँ। दोपहर को लंच टाइम में बॉस फिर उसे एक और प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बुलाते हैं। अविनाश की मन स्थिति से अनजान फाइल देखते हुए बॉस उसे बड़े ही प्यार से पूछते हैं, अरे ये फाइल के पेजेस में नंबर नहीं दिए। पर अचानक फाइल खुल गई और पेज बिखर गए तो? फाइल क्यों खुल जाएगी सर? खुल नहीं जाएगी, एक संभावना बता रहा हूँ। बाई चांस ऐसा हो गया तो? फॉर द सेफ्टी पेज नंबर डालकर रखना चाहिए। एक तो तरक्की नहीं दे रहे, 15 दिन बाद हटा देने वाले हैं और काम रॉयल अंदाज में चाहिए। अब करवाना उसी राजेश को मैनेजर बनाकर। कहाँ खोए हो अविनाश? क्या हुआ? कहाँ खोए हो? खाना खाया? ओ हाँ, नहीं अभी नहीं। तो आओ साथ में खाते हैं। नहीं, आज मेरा उपवास है सर। पर मैंने तो देखा तुम्हारे डेस्क पर टिफिन रखा था। वो गलती से ले आया सर। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गलती कर रहे हो। खैर, कुछ उपवास का मंगवा दूं? नहीं सर। अबे खड़ूस बॉस, तेरे साथ खाना तो क्या, पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगा। अविनाश को परेशान देख बॉस भी अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है और ये बात वो अविनाश के कुलीग राजेश और सुनील से शेयर करता है। तो मौका देख सुनील झट से कहता है, अब क्या बताऊं सर, अब तक तो हम उसे और उसके काम को जैसे तैसे संभालते थे, अब हम संभाल नहीं पाते। मैं तो कहता हूं बॉस, आप उस पर से ध्यान देना छोड़कर इन पर ध्यान दीजिए, राजेश पर। इन्हें मैनेजर बना दीजिए। अगर अविनाश ऐसी ही गलती पर गलती करता रहा तो राजेश को मैनेजर बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा क्या सर? बना ही दीजिए, मैं तो कब से मैनेजर की कुर्सी संभालने को तैयार हूँ। दूसरे दिन बॉस आता है तो देखता है अविनाश का डेस्क गंदा पड़ा है। अपनी कैबिन में आते ही बॉस उसे बुलाकर कहता है, क्या बात है, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज देखा तुमने अपना डेस्क तक ठीक नहीं किया। मैंने 15 दिनों के बाद सोचा था। मुझे इस ऑफिस से शिफ्ट कर देने का ना? तरक्की नहीं देने का ना? और ये बात मुझे पता नहीं चलने देने का ना, ताकि 15 दिनों तक मुझसे अच्छे से अच्छा काम ले सकूं। पर मुझे ये बात पता चल गई, जब मुझे यहाँ से भेजना ही है तो मैं इतनी ईमानदारी से काम क्यों करूं?
बॉस बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। पूछता है कि ये उससे किसने कहा। तो अविनाश की सारी बात बताने पर बॉस तुरंत सुनील और राजेश को बुलाते हैं। दोनों बॉस की बात सुनकर तुरंत मुकर जाते हैं कि अविनाश झूठ बोल रहा है। सुनते ही बॉस उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं। तो दोनों घबराकर हाथ जोड़ देते हैं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सच सच बताओ। वो सर, राजेश को मैनेजर बनाना है, लेकिन हम जानते थे अविनाश के रहते आप इसे मैनेजर नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने प्लान किया कि अविनाश को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। और जैसे ही अविनाश हमारी केबिन के पास से आया, हमने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ये बात झूठी कही कि बॉस उसे 15 दिनों में निकाल कर मुझे मैनेजर बनाने वाले हैं, ताकि इसका कॉन्फिडेंस टूट जाए, ये गलतियों पर गलतियां करे और आप इसकी जगह राजेश को मैनेजर बना दें। मतलब वो झूठ था? हाँ। सुना, इसीलिए कहते हैं किसी भी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो बात तुम्हारी नजर से नजर मिलाकर तुमसे ना कही गई हो। सुंदर नगर में शाहबाज भाई की एक छोटी मोटी दुकान थी। जब भी कोई मौका होता, वो अपनी दुकान में उस मौके या सीजन के हिसाब से चीजें लाते और बेचते। जैसे दिवाली हो तो पटाखे, होली है तो रंग, संक्रांति है तो पतंग। ऐसे में देश में ही नहीं, दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला देख कई कस्टमर उनकी दुकान पर आकर कहते हैं, शाहबाज भाई, आपकी दुकान पर मास्क और सैनिटाइजर है? नहीं भाई। कमाल है, आप तो हर सीजन के हिसाब से चीजें बेचते हैं, फिर कोरोना के सीजन की चीजें क्यों नहीं हैं? आपको मास्क और सैनिटाइजर रखना चाहिए। आप सही कह रहे हो। कल मैं शहर जाऊंगा, ले आऊंगा। मगर दूसरे दिन शहर से शाहबाज खाली हाथ लौटता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो सोचता है कि कस्टमर अगर खाली हाथ लौटे तो दोबारा जल्दी उसकी दुकान पर नहीं आएंगे। क्या करूं? और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, अरे कल्लू, हमारी दुकान तो सीजनेबल दुकान के तौर पे जानी जाती है। आजकल ये कोरोना का सीजन ही चल रहा है, समझो। अगर इसकी चीजें नहीं मिली तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पर मार्केट में चीजें हैं ही नहीं, तो आप कहां से लाएंगे? अरे इतिहास गवाह है, जब जब चीजों की जरूरत पड़ी है, ना मिलने पर पैदा की गई हैं। हम भी सैनिटाइजर, मास्क, यहाँ तक कि कोरोना की दवा भी बनाएंगे। पर कोरोना की दवा तो अभी तक बनी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, हम बनाएंगे। जरूरत इंसान को अंधा कर देती है, हमें उसी अंधेपन का फायदा उठाना है। एक काम करो, तुम्हारे घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े, चीथड़े, कतरने पड़ी है ना, सब ले आओ। मैं भी अपने घर से ले आता हूँ। क्यों शाहबाज भाई? उन्हीं पुरानी कतरनों को काट काट के हम उसके मास्क बनाएंगे। और सुनो, हमारे बाथरूम से नहाने और कपड़े धोने के बाद जितना भी साबुन का पानी इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा छोटी छोटी बोतलों में भर लो। उसे ही हम सैनिटाइजर के नाम पर बेच देंगे। छी, गंदा पानी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही है तो धोने के पाउडर का ही घोल बना लो। बेवकूफ, उसकी महक से लोगों को पता चल जाएगा, गंदे पानी का किसी को पता नहीं चलेगा। और सुन, अक्सर हमारे घरों में हमारे बीवी बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो हम दवा ले आते हैं। वो 2 खुराक खाते हैं, फिर सारी दवाएं पड़ी पड़ी एक्सपायर्ड हो जाती हैं। हाँ, मेरे घर में तो ऐसी बहुत सी दवाएं, टैबलेट पड़ी है। रोज बीवी से झगड़ा होता है। तो वो सारी दवाएं, टैबलेट लेकर एक दूसरे में मिक्स करके पानी में घोल दो। उसे ही हम कोरोना वायरस की दवा के नाम पर बेच देंगे। कोरोना वायरस की दवा तो अभी तक बनी नहीं है, वैसे भी हर कोई इसे ट्राई करने के लिए खरीद लेगा। अलग अलग कपड़े के चीथड़े से बने मास्क हम पब्लिक को उसकी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से बेच देंगे। आजकल लोग बीमारी में भी फैशन करना नहीं भूलते। और सैनिटाइजर तो वैसे भी लोग हाथ में रगड़ कर भूल जाते हैं। उन्हें क्या पता बाथरूम से नहाए और कपड़े धोए पानी की बोतल है। चलो, सारा माल रेडी करो। यह गलत बात है शाहबाज भाई। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें... अबे चुप, तू यहाँ दोस्त नहीं, मेरा नौकर है। जो कहता हूँ कर, वरना नौकरी से निकल। अरे लेकिन कुछ नहीं। बड़ा वही बनता है जो मौके का फायदा उठाता है, वरना इंसान गरीबी में ही चप्पलें घिसता मर जाता है, समझा? चल, सारा माल रेडी कर। दूसरे ही दिन शाहबाज की दुकान पर कोरोना वायरस की दवा ही नहीं, मास्क और सैनिटाइजर की भरमार थी।
जरूरतमंद सारे लोग आकर शाहबाज भाई से माल खरीद रहे थे। अरे वाह, मान गए शाहबाज भाई। कहीं भी मास्क और सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहा, और आपके पास तो भरपूर स्टॉक है। क्या करें जनाब, उस दिन आप कह गए थे ना, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से शहर दर शहर घूम घूम कर ढूंढ कर लाया हूँ। लेकिन ये मास्क कलरफुल क्यों है? भाई थोड़े महंगे मिले हैं। अगर एक ही कलर के ले आता तो बहुत ही सस्ते पड़ते, पर अलग अलग कलर के इसलिए लाया हूँ कि अपने भाइयों को तो चल जाता है, भाभी और बहनों के फैशन का भी तो ख्याल रखना पड़ता है, ड्रेस के साथ मैचिंग। लाओ भाई, जल्दी से सैनिटाइजर दे दो। इतनी न्यूज आ रही है कि हाथ मत मिलाओ, दूर से नमस्ते करो, फिर भी लोग आकर हाथ में हाथ घुसा ही देते हैं। अरे यार, इसमें तो अजीब सी बदबू है। मैंने भी यही कहा था, ये कोरोना वायरस के हिसाब से थोड़ा अलग हटके बनाया है इसलिए। अच्छा, लाओ 3 बोतल और दे दो, और 4 मास्क भी। यार, सुना है तुम कोरोना वायरस की दवा भी ढूंढ कर लाए हो? हाँ भाई, आप लोगों के लिए सब कुछ ढूंढ कर लाना पड़ा। ये देखो, अभी अभी मार्केट में आई है। लाओ यार लाओ, 3 बोतल दे दो। 3 क्यों भाई? भाई, कोरोना वायरस की बीमारी बुरी तरह फैली हुई है, मार्केट में दवाई नहीं है। क्या पता इनकी भी सारी दवा बिक गई तो अभी से स्टॉक कर लेता हूँ। सही बात है, लाओ 4 बोतल मुझे भी दे दो। और देखते ही देखते शाहबाज भाई की दुकान पर कस्टमर की भीड़ लग गई। जब बात आसपास के गांव और नगर तक पहुंची कि शाहबाज भाई की दुकान पर मैचिंग के मास्क, नए तरह का फ्रेश सैनिटाइजर और दवा भी मिल रही है, तो कस्टमर टूट पड़े। अब तो उसकी दुकान का माल उसके अपने नगर में ही नहीं, आसपास के दूर दूर तक, यहाँ तक के शहरों से भी उसके यहाँ डिमांड आने लगी। कल्लू अब भी उसे समझने से नहीं चूका था। वाह, दिन भर में आजकल पूरी तिजोरी भर जाती है। शाबाश भाई, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे। क्यों, क्या हुआ? लोग माल ले जा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तुझे प्रॉब्लम क्या है? हाजी, सुनते हो? शहर से आपके भाई का फोन आया था। माँ की तबीयत बुरी तरह खराब है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, आपको याद कर रही हैं, जल्दी चलिए। अरे ऐसे कैसे खराब हो गई? क्या हुआ? पता नहीं। कल्लू, तू टाइम से दुकान बंद करके आ जाना, मैं चलता हूँ। क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस का केस है, 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखना होगा। 14 दिन? हाँ, कोरोना वायरस के मरीजों को 14 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाता है। अरे पर माँ को कोरोना वायरस कैसे हो गया? क्या आपने ख्याल नहीं रखा भाईजान? पूरा ख्याल रखा था भाई। कैसे ख्याल रखा था? अरे कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे दिन कम से कम हाथ तो धोते ही रहना चाहिए था ना? अरे भाई पर गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं तो पूरे दिन हाथ धो रही थी, ये देख, पूरे दिन सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करती रही, ये मास्क भी लगाती थी, और कोरोना वायरस की ये नई निकली दवा भी खाई थी। क्या ये सब? हाँ, 2 दिनों तक खाया, कोई फायदा नहीं हुआ, तब हॉस्पिटल में आई। देखिए, अगर एक दिन आने में और लेट हो जाता तो इनका बचना मुश्किल था। अब भी ये सीरियस केस ही है, और हो सकता है कि... नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करो, कैसे भी करके मेरी माँ को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो अपनी तिजोरी भरने के लिए ऐसी चीजें बनाकर मार्केट में भेजते हैं। मौके का फायदा उठाने के चक्कर में आम भोली भाली जनता की जान से खिलवाड़ करते हैं। तुम सही कह रहे थे मेरे दोस्त। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, जो इंसान मौके का फायदा उठाता है वही अमीर बनता है, पर जो मौके का गलत फायदा उठाता है उसे अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता।